जब बख्त नसर जेरूसलेम में खून बहा चुका था, कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बख्त नसर को रात में अजीब और खौफनाक सपने आने लगे। उसका सुकून चला गया और उसे नींद आनी बंद हो गई। आखिरी बार जब उसने थोड़ी नींद ली तो एक इतना डरावना ख्वाब आया कि वो घबरा कर उठा। उसके चेहरे पर खौफ सीधा नजर आ रहा था। उसने अपने प्रीस्ट को बुलवाया। जब प्रीस्ट आए तो बख्त नसर ने कहा, मुझे बताओ मैंने सपने में क्या देखा और फिर ख्वाब का ताबीर भी बताओ। सब प्रीस्ट हैरान रह गए, क्योंकि कभी कोई बादशाह किसी से यह नहीं कहता था कि पहले सपना ही बताओ, लेकिन लोग तो खुद सपना बता देते थे, फिर उनकी ताबीर मिलती थी। जादूगर और प्रीस्ट कहने लगे, हम सपने की ताबीर तो दे सकते हैं, लेकिन आपने क्या देखा यह कैसे पता चलेगा। इस पर बादशाह गुस्सा हो गया और कहने लगा, या तो तुम मेरा सपना और उसकी ताबीर दोनों बताओ, वरना मैं तुम सबको फांसी दे दूंगा। प्रीस्ट कंफ्यूज हो गए। सब एक दूसरे को देखने लगे। वो अच्छी तरह समझ गए अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। जादू और दाव पेच काम नहीं आएगा। उन्होंने कहा, जादू के इल्म में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे किसी का देखा हुआ सपना पता चल जाए। पैगंबर ही सपना बता सकते हैं। अगर कहीं कोई नबी हो तो वो आपका सपना भी बता देगा और उसकी ताबीर भी। तमाम कैदियों को बेबीलोन ले जाया गया। बख्त नसर ने सब लोगों को मजबूर किया कि वह बुतों की पूजा करे, अपना दीन छोड़ दे। जिन लोगों ने सर उठाया उनको सख्त अजाब देकर मार दिया गया। जब जुल्म हद से ज्यादा होने लगा तो बनी इसराइल के लोग धीरे धीरे अपना दीन छोड़ने लगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन लोगों में शामिल थे जो कैद करके बेबीलोन ले जाए गए। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में यह मशहूर थी, जहाँ भी वह जाते अल्लाह की रहमत और बरकत उनके साथ जाती थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, मेरे भाइयों, इस जुल्म के आगे झुकना मत। अगर वो तुम्हें तुम्हारे दीन की वजह से मार भी दे तो तुम सिर्फ दुनिया से जाओगे, लेकिन अपने दीन पर रहोगे। तुम्हारी रूह सीधा जन्नत में पहुंच जाएगी। लेकिन बख्त नसर को अंबिया कराम पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने उनके कहने पर भरोसा नहीं किया। बख्त नसर ने एक प्रीस्ट को फांसी दी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। फांसी का सिलसिला चलता रहा। लोग खौफ और घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, हमारा बादशाह पुजारियों को क्यों कत्ल कर रहा है? बेचारे ने उनका क्या नुकसान किया होगा? यह खूनी खबर जेल तक पहुंच गई, जहां हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी कैद थे। पुजारियों के कत्लेआम को रोकने के लिए दानियाल अलैहिस्सलाम ने जेल के गार्ड के जरिए एक पैगाम बख्त नसर को भिजवाया। उस पैगाम में क्या था? ऐ बख्त नसर, मैं आपको आपका सपना भी बता सकता हूँ और उसकी ताबीर भी दे सकता हूँ। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का पैगाम बख्त नसर तक पहुँचा तो बख्त नसर ने उन्हें तुरंत बुलाया। दानियाल अलैहिस्सलाम उसके दरबार में हाजिर हुए। उसने कहा, तुम कह रहे हो मेरा सपना भी बता सकते हो और उसकी ताबीर भी दे सकते हो। दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं यह दोनों चीज कर सकता हूँ। ऐ बख्त नसर, चाहे ये लोग जितना भी समझदार हों या चालाक हों, जो बात आप पूछ रहे हो वो गैब का इल्म है और यह सिर्फ अल्लाह ही बता सकता है। यह आपका और अल्लाह के दरमियान का राज है। सिर्फ अल्लाह जो आसमान और जमीन का खालिक है, जो हर चीज का मालिक है, जो हर छुपी बात जानता है, वही ऐसे राज का इल्म दे सकता है। बख्त नसर ने पूछा, तो क्या तुम उन लोगों में से हो जिनको अल्लाह ने यह गैब का इल्म दिया है? दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, मैं उनमें से हूँ। बख्त नसर ने कहा, ठीक है, तो अब तुम बताओ। दानियाल अलैहिस्सलाम ने पहले अल्लाह की हम्द की। हर तारीफ अल्लाह के लिए है जो आसमान और जमीन का बनाने वाला है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बख्त नसर पूरी तवज्जो से सुनता रहा। दानियाल अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, हिकमत और ताकत सिर्फ अल्लाह से मिलती है। वही स्कॉलर्स को इल्म देता है और अक्लमंद को समझ देता है। वही अल्लाह है, हर पोशीदा बात जानता है। इतना सब सुनने के बाद बख्त नसर से सब्र न हुआ और उसने कहा, चलो अब सपना और उसकी ताबीर बताना शुरू करो। दानियाल अलैहिस्सलाम ने पहले शुक्र और हम्द की। या अल्लाह, हर तारीफ और शुक्र तेरा ही है, जिसने मुझे इस बादशाह का सपना और उसका मतलब दिखाया। फिर दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर से कहा, ऐ बादशाह, तुम अपने बिस्तर पर जब सो रहे थे, एक मूरत तुम्हें दिखाई गई। वो इंसान के शक्ल में थी, लेकिन बहुत खौफनाक और डरावनी थी। उसका सर पूरे सोने का बना हुआ था, उसका सीना और बाजू चांदी का बना हुआ था, उसका पेट और जांग
कांसे का था, पैरों से नीचे लोहे और मिट्टी का मिक्सचर था। जब तुम इस स्टैचू को देख रहे थे, आसमान से एक पत्थर खुद ब खुद नीचे आया और वह पत्थर स्टैचू के सर से टकराया और पूरी स्टैचू टूटकर बिखर गई। वह पुतला राख जैसी हो गई, एक तेज हवा के साथ गेहूं के छिलकों की तरह उड़ गई और उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। वो पत्थर जो मुजस्समे पर गिरा, धीरे धीरे वह पत्थर इतना बड़ा हुआ, जमीन और आसमान छोटे पड़ गए और उस पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं बचा। दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर से फरमाया, यह सपना जो मैंने बताया वही था जो आपने देखा था। अब सुनो इसकी ताबीर। ऐ बादशाह, अभी दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह तुम हो। अल्लाह जो आसमान और जमीन का रब है, उसने तुम्हें कुदरत, इज्जत और ताकत दी है, इसलिए स्टैचू का सोना वाला सर तुम्हारा रूल्ड एरिया है। जो मुजस्समे का चांदी का सीना है वो तुम्हारे बाद आने वाली एक और सल्तनत है, लेकिन वो तुमसे कमजोर होगा। उसके बाद एक और किंगडम उठेगा जो लोहे जैसा स्ट्रॉन्ग होगा। वो दूसरी कौमों में मिल जाएगा, लेकिन जैसे लोहा और मिट्टी कभी अच्छे से चिपक नहीं पाते, वैसे ही वो सल्तनत भी डिवाइड रहेगा। दानियाल अलैहिस्सलाम ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई, जो आसमान से पत्थर आया वो अल्लाह की तरफ से था, वही एक असली रब है। जब दानियाल अलैहिस्सलाम ने सपना और उसकी ताबीर बताई तो बख्त नसर हैरान रह गया। उसने कहा, जिस रब ने तुम्हें यह सपना बताया है वही आसमान और जमीन का मालिक है, वही छुपी हुई बातें जानता है, वही गैब का इल्म रखता है। मैं तो कुछ नहीं जानता और ना ही यह तमाम प्रीस्ट और स्कॉलर जानते हैं। इसका मतलब तुम्हारा रब बहुत अजीम है। फिर बख्त नसर ने इज्जत के लिए झुककर सजदा किया, लेकिन मुसलमान नहीं बना। बख्त नसर ने दानियाल अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारी खिदमत से मैं बहुत खुश हूँ, तुम एक इनाम चुनो। ये 3 ऑप्शंस हैं। पहला, मैं तुम्हें रिहा कर देता हूँ, तुम वापस अपने वतन जा सकते हो। तुम्हारी बैतुल मक़दिस दोबारा बनाने में मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। दूसरा, तुम मेरी इजाजत से कहीं भी सफर कर सकते हो। मैं हुक्म दूंगा कि लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारे फॉलोअर्स को भी इज्जत मिले। तीसरा, तुम मेरे साथ यहाँ रहो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे फॉलोअर्स की हमेशा मदद करूंगा। दानियाल अलैहिस्सलाम कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने जवाब दिया, ऐ बादशाह, हमारी जमीन का तबाह होना अल्लाह ताला का हुक्म था। जब तक अल्लाह खुद ना चाहे कोई भी उसे दोबारा नहीं बना सकता। जहाँ तक सफर की आजादी के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे बेहतर यही है, हम यहाँ रहें। न तुमसे हिफाजत चाहिए न किसी और से। तुम या दुनिया का कोई भी शख्स मुझे या मेरे 2 साथियों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि जहाँ भी हम होते हैं अपने रब की हिफाजत में होते हैं। इस जवाब के बाद दानियाल अलैहिस्सलाम ने बेबीलोन में रहने का फैसला किया। अगर तुम पूरे कायनात में अकेले महसूस करते हो, जबकि सितारे एक दूसरे के साथ झिलमिलाते हैं, तब भी एक चीज तुम्हारा साथ देती है, वह है कुरान, जो हर दिल के गम का मरहम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।